हेलो एवरीवन गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टबॉर्न एस्पिरेंट पे। सो गाइस आपको पता है जैसा कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सिलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। सो गाइस आज की इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं वो है आपके जो पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपकी हर एक एग्जाम जो भी एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है उसकी हर एक शिफ्ट में इससे कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। और बच्चों को इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको रटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे आर्टिकल्स बिल्कुल आपको दिमाग में बिल्कुल लेवल से फिट कर दूंगा। आज के बाद में आपको कहीं किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा जैसे आप वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे इजीली आपको आर्टिकल्स याद करवा रहा हूं। और आपको आर्टिकल याद होते ही आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको इस वीडियो की या इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं गाइस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले कुछ आपके आर्टिकल्स हैं। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। भारत के मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपको जो अपना जो मूल संविधान था उसमें कितने आर्टिकल है ये आपको पता होनी चाहिए। तो अपने मूल संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, ये सभी को पता होनी चाहिए। 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको याद कराता जाऊंगा क्योंकि मेरे को भी याद कराने में थोड़ी इजी होना चाहिए कि आपको कैसे मैं चीज़ें याद कराऊं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है आपको जो आपने संविधान है ना, संविधान उसके आपको पार्ट्स याद होने चाहिए। पार्ट्स याद होंगे जिससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है कि ये आर्टिकल इस पार्ट के बीच में आता है और ये आपको मतलब ये इस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद कराता हूँ। इसकी ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। पहली ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी मीट श्याम एंड राम। यूएस टू यूपी मीट श्याम एंड राम। इसके आगे दूसरी ट्रिक है फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। तो यू कैन फ्लाई, देखो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली यूएस टू यूपी मीट राम और श्याम। राम और श्याम से मिलने के लिए तुम यूएस से यूपी फ्लाई कर सकते हो। दूसरी ट्रिक अपनी फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, खाने के लिए मतलब फ्रूट मतलब मीठा स्वाद देते हैं। सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी एंड स्नैक्स। इसकी ट्रिक आपको है। अब मैं आपको याद करता हूँ। यू से आपको यूनियन टेरिटरी, भाग फर्स्ट है यू से यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यू से यूनियन टेरिटरी, दूसरे कैन से सी से सिटीजनशिप, एप से फ्लाई से ऐप से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली से मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसको आप डायरेक्टली वैसे भी याद कर सकते हो। मतलब भाग 4 की बात कर रहे हैं अपन, भाग 4 की बात कर रहे हैं ना, तो भाग 4 में कितने 4 में डीपीएस भी आते हैं। तो डीपीएस में कितने लेटर हैं, 4 है। तो भाग 4 में कौन सी पार्ट आता है अपना, भाग 4 में आता है डीपीएसपी, ठीक है। इसके बाद में आता है 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फिर यू से यूनियन ऐसे स्टेट, ठीक है। यू से यूनियन ऐसे स्टेट। टू वाला ये डिलीट कर दिया गया, पार्ट 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। और आप मेरे को इसमें लिख ही दिया मैंने एक्ट कौन सा है 1956 से, ठीक है। फिर यूएस से यूपी, यू से यूनियन टेरिटरी और पी से पंचायत आ जाता। पंचायत में 9 लेटर हैं, 9 लेटर है मतलब 9वें भाग में पंचायत आती है अपनी, ठीक है। मीट से एम से आते हैं म्यूनिसिपलिटीज आती हैं एम से, ठीक है। श्याम से क्या होगा, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। राम से क्या होगा, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। इसके बाद में आता है फ्रूट्स से फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब पहले देखो 11, भाग 11 आपको थोड़ा सा और इजीली याद करता हूँ। भाग 11, ठीक है। भाग 11 कैसे याद करना है, देखो 11 में एक है क्या मतलब बराबरी है। तो आपको मतलब बराबर का संबंध होना चाहिए। बराबर मतलब स्टेट और संघ के मतलब यूनियन और स्टेट के बीच एकदम आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। तो संबंध मतलब एक मतलब बराबर का संबंध होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में हो गया। भाग 12 आपको याद करवाता हूँ। भाग 12 कैसे याद करना है, भाग 12 आपको याद करना है कि 12 मतलब बाहर गालना मतलब चिल्लाना। किसके लिए चिल्लाता है इंसान, पैसों के लिए चिल्लाता है, पैसों के लिए चिल्लाता हो। तो फाइनेंस प्रॉपर्टी इन सब के लिए इंसान चिल्लाता है। तो फाइनेंस प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। 13 में हमारे यहाँ बोलते 13 होगा फेरा कब होगा, जब तेरे पास धंधा होगा, तो मतलब बिजनेस करेगा, तेरे पास नौकरी होगा, तब होगा फेरा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स अपनी क्या आती है 13 में होती है। 14 में क्या होता है, सर्विस अंडर यूनियन टेरिटरीज और
48 ट्राइब्यूनल्स है। ईड से इलेक्शन हो गया, 15 में हो गए, भाग 15 में आता है इलेक्शन, ठीक है। एक आपको भाग 17 याद करना, ऑफिशियल लैंग्वेज, 17 में कौन सा आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज से अपना एक रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 343। तो 343 को आप कैसे आपको 343 से 43 का मतलब तिर तिर करना, तिर मतलब किस चीज़ में आप तिर करोगे। जैसे अब अगर आपको इंग्लिश बोलने को दे दे तो आप मतलब आसानी से तिर नहीं कर सकते, लेकिन आपको हिंदी बोलने को दे देगा ना तो आपको तिर फ्लुएंटली आपको तिर बोल दोगे, एकदम लगातार बोल दोगे। तो तिर करना मतलब 43। तो आर्टिकल 343 343 में कौन सा क्या है, आपकी राजभाषाएं हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 18 में क्या आपको याद करना है, इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360 तक इसके आर्टिकल है। 18 में क्या बोलते हैं हमारे, 18 में अटगो मतलब हटा दिया उसको, 18 में हटा दिया। हटाएंगे कब, जब अपने पास इमरजेंसी आ जाएगी, मतलब आपातकालीन स्थिति आ जाएगी, तो अपन क्या अपन चीज़ों से अपन दूर हटने की कोशिश करते हैं, तो 18 में कौन सी है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है 19 में मिसलेनियस है, 20 में आता है अपना अमेंडमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान संशोधन आते हैं 20 में। 368 इसका क्या है, आर्टिकल है। इसको याद कैसे रखो, 368 सट आ रहा है ना, सट को बोलो बट को मतलब किसी में बट पड़ना, बट नहीं पड़ जाता मतलब किसी में बल पड़ जाता है, एकदम बल पड़ जाता है। उसके बल को कैसे करो, उसके बल को अब उस किसी में घमंड आता है उसमें बल पड़ जाता है, तो उसके बल को क्या करना, आपको सीधा करना होता है, उसको मतलब ठीक करना होता है, उसमें संशोधन करना होता है। तो संशोधन करके अपन क्या उसका बट निकाल देंगे, मतलब बट से 368 में क्या है, 68 में क्या है, अपना संविधान संशोधन है, ठीक है। 21 पार्ट 21 में क्या है, टेम्पोररी ट्रांजिशंस है, और पार्ट 22 में 4 टाइटल्स और कमेंसमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके पार्ट्स के मैंने आपको ट्रिक आपको बताई है, ठीक है। अब आपके अगला आर्टिकल आता, आर्टिकल के कौन सा अनुच्छेद में भारत की प्रारंभ में नागरिकता के संबंधित है, तो प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है, तो आर्टिकल 5 अपना प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। सारे आर्टिकल्स मैं आपको ट्रिक से करा दूँ, थोड़ा सा आप सब्र रखो, ठीक हो। कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है नागरिकता के संबंध में, तो आर्टिकल 11 है ना, जो नागरिकता के संबंध में संसद को शक्ति बनाने के लिए एक मतलब संसद को कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 11, ठीक है। अब आर्टिकल 11 तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध वर्णित है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 है ना, जो अपना आर्टिकल 15, इसके अंडर में अपन किसी व्यक्ति को नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब इसके लिए एक ट्रिक है आपकी, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 तक है ना, आपके आर्टिकल 14 से 18 तक आपके आता समानता का अधिकार। इसकी एक ट्रिक है, एक डाउट, ठीक है। एक डाउट से आपको कैसे करना, एक से इक्वलिटी, मतलब आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में समानता है, ठीक है, समान कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में अपन भेदभाव नहीं कर सकते, जो अपन बोल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म आधार के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 बोलता है अवसर की समानता, सभी को काम के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता मतलब आर्टिकल 17 का मतलब सताना, किसी को सताएंगे नहीं, मतलब किसी को अनटचेबल ऐसे सताते नहीं यार, ये तो छुआछूत करके ऐसे, तो ऐसे किसी को सताना अपने आर्टिकल में निषेध है। तो आर्टिकल 17 से 17 किसी को सताएंगे नहीं अपन अनटचेबिलिटी को लेकर, ठीक है। अगला आता है अपना आर्टिकल 18 में आर्टिकल टाइटल्स है ना, टाइटल्स अपन किसी को टाइटल उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है। ये बात हो गई अपने आर्टिकल 18 की, ठीक है। अब 18 को एक तरह से और याद कर सकते हो, आर्टिकल 18 को आप कैसे याद कर सको, तो आर्टिकल 18 की उम्र में आपको क्या है कि जैसे आप 18 के होते हो आपको बहुत सारी उपाधियां मिल जाती है, आप एडल्ट कहलाने लगते हो, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट में तक ही सीमित रह जाते हैं, आपको कोई आगे बताएगा नहीं आप 18 के हो, तो मतलब एक उपाधियां मिल जाती हैं, उपाधियों से आप रिलेट करो कि उपाधियों का अंत हो जाता है आर्टिकल 18 में, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है जनता के, अगला क्वेश्चन है जनता के मामलों में अवसर की समानता, भी बोले अवसर की समानता, एक डाउट से अवसर की समानता अपन किसमें की है, आर्टिकल 16 में आता है। अब देखो तुरंत करूंगा आपको, धीरे धीरे आपको तेजी से आपको मैं बताता जाऊंगा किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो नए राज्यों की स्थापना, अब नया राज्य होगा, कोई एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य से अब अभी अपना भारत एक फिक्स है, अब इससे दूसरा देश तो अपन कब्जा नहीं सकते, अपन इसी देश में कोई नया राज्य बनाएंगे तो किसी दूसरे राज्य को तोड़कर ही बनाएंगे ना, एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य बनाएंगे। तो नए राज्य इसका
एक स्टेट दो भागों में बटेगा, मतलब एक स्टेट को दूसरे भाग, एक स्टेट से कोई दूसरा भाग निकलेगा तभी तो नया राज्य बनेगा। तो दो भागों, तो आर्टिकल दो भागों में बटेगा, तो आर्टिकल दो नए राज्यों से रिलेटेड है। दो भागों में बटेगा मतलब आर्टिकल दो अपने नए राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है उपाधियों के उन्मूलन के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? उपाधि उन्मूलन, उपाधि से मैं आपको याद रखूं, उपाधि आप 18 के हो जाते हैं तो आपको क्या मिलती है? खूब सारी उपाधि। तो उपाधियों का उन्मूलन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है। ठीक है, इसके साथ में आपको एक आर्टिकल 19 आपको याद कराता हूं। आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, लेकिन 19 के अंडर में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जिसके मैं आपको याद करवाता हूं। आर्टिकल 19 है। ठीक है, 19 क्या है? 19 को आपको ऐसे याद करो, सामरो। सामरो एक ट्रिक है। ठीक है, जिसमें 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, SAAMRO। ठीक है, ऐसे स्पीच ऑफ एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से असेंबल, तुम कहीं भी, आप पूरे देश में तुम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। ए से, और दूसरे ए से है टू परफॉर्म एसोसिएशन, तुम्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। एम से मूव फ्रीली, तुम भारत में कहीं भी घूम सकते हो इजीली। ठीक है, आर से रिसाइड इनसाइड, मतलब कहीं भी तुम भारत में रह भी सकते हो। ओ से मतलब डू एनी ऑक्यूपेशन, तुम कोई भी व्यवसाय भारत के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी आर्टिकल 19 से रिलेटेड ट्रिक है। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पे रखा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्या आता है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद बताता है? तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है मेरे भाई। आर्टिकल 21 में आपका क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जो आर्टिकल 21 है ना, वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर आता है। ठीक है, ये भी मैं आपको याद करा दूंगा कि सारे अधिकार आप धीरे धीरे बने रहो, सारे सब कुछ याद हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करेंगे अपन। 21 को बोलेंगे 21, अरे यार 21 दे दो, अब 21 चाहिए आपको। ठीक है, अब आर्टिकल 21 के अंडर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब देखो भैया, आपको 21 चाहिए, आपकी डिमांड क्या है? 21 चाहिए। तो आपको 21 के लिए क्या चाहिए? आपको सबसे पहले प्राइवेसी चाहिए, कि आपको कोई प्राइवेट स्पेस में जाके 21 ले लो। ठीक हो, अब भाई आपको किस विस आपकी चालू हो जाएंगी, तो आपको अब जिसके साथ किस चालू हो गई तो उसके साथ अब क्या होगा? आप चाहोगे उसके साथ शादी भी हो जाए, तो राइट टू मैरी का अधिकार किस में आता है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, अब में शादी हो गई, अब शादी के बाद में आप क्या चाहोगे? अब आप चाहोगे भाई, अब आपको चाहिए एक हनीमून ट्रिप। हनीमून के लिए आप कहाँ जाना चाहोगे? विदेश। तो राइट टू ट्रेवल अब्रोड कहाँ, किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर। अब विदेश भी चले गए। ठीक है, अब विदेश भी चले गए, अब आप जा रहे हो, आप तो आपको अपने अब विदेश भी जा रहे हो, किस भी ले रहे हो, शादी भी हो गई, तो आपको एक मतलब क्या हो गया? आपको एक जीवन जीने का अधिकार हो गया कि आप अपना खुला जीवन जी सकते हो। तो राइट टू लाइफ, आप अपना खुला जीवन जी सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब आप अपना खुला जीवन जी रहे हो, विदेश भी जा रहे हो, किस भी ले रहे हो, सब कर रहे हो। प्राइवेसी में आप किस ले रहे हो? ठीक है, किस ले रहे हो तो मतलब आपको एकदम स्वतंत्रता से मिल रही हो। तो राइट टू फ्रीडम का भी आपको 21 में आ गया है। ठीक है, अब आप शादी वादी हो गए तो बच्चे होंगे, तो बच्चों की आपकी शिक्षा के लिए किस में आएगा? राइट टू एजुकेशन किस में आ जाएगा? बच्चों की शिक्षा दिलाओगे तो राइट टू एजुकेशन किस में आएगा? आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 17 अपन कर चुके हैं। 17 से सताना ना, 17 से सताना, सताएंगे किसको नहीं? अनटचेबिलिटी से अपन किसी छुआछूत से किसी निम्न वर्ग के लोगों को अपन सताएंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में अपने आते हैं अब शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अनुच्छेद आता है? ठीक है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार वैसे तो मैं बता दिया आपको, आर्टिकल 21 के अंडर आता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 21A आपको अमेंडमेंट किया हुआ है। अमेंडमेंट क्यों किया? कि आर्टिकल 21 के अंडर एक विशेष प्रोविजन जोड़ दिया गया, जिसमें बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को विशेष फ्री शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को, तो आर्टिकल 21 में ये जोड़ दिया गया। और सिंपल शिक्षा का अधिकार किस में? आर्टिकल 21 में है। ठीक है, तो ये अपना हो गया 21 में। अब मैं आपको थोड़े अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार वो आपको याद कराता हूँ। देखो 14 से 18 ना, 14 से 18 आपका आता समानता का अधिकार, 18 से 22 आपका आता स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 आता शोषण के खिलाफ अधिकार, 25 से 28 आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में आता शिक्षा एवं संस्कृति, और 32 में आता संवैधानिक उपचार। ठीक है, अब इनको याद कैसे करोगे मेरे भाई? ठीक है, आपको याद कराने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई रविशंकर सैनी ने ले ली है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा सा कमेंट करके बताओ कि और किस टॉपिक के आपको ट्रिक्स के साथ याद करना है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप बताना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अब जैसे ही आप देखो, जैसे ही बालक 14 से 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में वो अपने आप को क्या समझता है? भाई मैं तो बड़ा हो गया भाई, उसके हार्मोन छूटने लगते हैं ना, तो उसको लगता है यार मैं बड़ा हो गया, मेरे को बच्चा क्यों समझ रहे हैं? तो बच्चा क्यों समझ रहे हैं? तो अब वो सोचता है कि मेरे को बड़ों के समान मेरे को अधिकार चाहिए, तो बड़ों के समान उसको परिवार में क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। तो समान का मतलब समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। अब 18 समानता का अधिकार, बड़ों के समान चाहिए। अब 18 से 22 की एज में पहुंचेगा वो, 18 से 22 की एज में पहुंचेगा, अब उसके
क्या करेगा, वो कॉलेज वॉलेज में पहुंचने वाला हो जाएगा। अब कॉलेज में चाहिए भाई साहब को स्वतंत्रता, किस चीज़ की, घूमने फिरने की, ठीक है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाएगा, अपने लड़के वड़की सेट करेगा, तो उसको स्वतंत्रता चाहिए, वो आप अच्छा खुला घूमे, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22 के बीच में है, ठीक है। अब 22 में, अब 18 से 22 के बीच में भाई साहब ने क्या कर लिया, अपना एक गर्लफ्रेंड बना ली। अब गर्लफ्रेंड जी क्या करेंगे, अब 23-24 में उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो 23-24 की उम्र में उसके वो गर्लफ्रेंड है उसका खून चूसेगी, उसका शोषण करेगी, उससे पैसे लेगी, उससे सब कुछ लेगी। तो शोषण के खिलाफ अधिकार को उसमें है 23 और 24 में। अब भाई साहब के शोषण हो गया भाई, अब शोषण हो गया, अब शोषण हो गया तो अब वो क्या सोचेंगे, अब इतने दिन हो गए भाई रिलेशनशिप में, अब थोड़ा और आगे बढ़े, तो और आगे बढ़ेंगे तो वो क्या सोचेगा, अब शादी वादी करेगा। तो शादी करने के लिए उसको क्या चाहिए कि अपने धर्म की है, कास्ट की है या नहीं है, इसके लिए वो क्या सोचेगा कि वो ये सब सोचने लगेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या चाहिए, तो वो सोचेगा यार किसी भी धर्म में शादी हो जानी चाहिए अपनी, तो उसको चाहिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। अब शादी हो जाएगी, उसकी शादी के बाद में वो भाई साहब क्या सोचेंगे, अब उनके साथ बच्चे भी हो जाएं। अब बच्चे होंगे तो उनकी चाहिए उनको शिक्षा, उनको अच्छी संस्कृति में उसको रखा जाए, उनको शिक्षा दी जाए। तो आर्टिकल 29-30 में क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति, ये सब होने के बाद में वो चाहेगा अब उनका उपचार हो जाए, बढ़िया से उनका ध्यान रखा जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। एक चीज़ और याद करता हूँ, जो बलात्श्रम है ना, बलात्श्रम आर्टिकल 14 में आता है, नहीं आर्टिकल 24 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 24 में आपको क्या है, बलात्संग मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, आर्टिकल 24 में बलात्संग आता है तो 4 से याद करो, 4 से 4 मैच करा दो, 4 से 4 मैच करा दो इसमें। तो 14 साल के बच्चों को 24 मतलब आर्टिकल 24 में आता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी जगह काम नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कौन सा लेख बताता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, कौन सा लेख बताता है, आर्टिकल 1 है ना, ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, अभी चला था, अभी जो बीजेपी वाले हैं ना, जो नाम चेंज कर रहे थे कि इंडिया को इंडिया नहीं भारत करेंगे, तो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ अपने इंडिया में, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, किस अनुच्छेद में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के बारे में बताया गया है, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल किस में बताया गया, आर्टिकल 22 में अपने को इसमें बताया गया है, गिरफ्तारी और हिरासत से आपको संरक्षण मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 22 में आपको बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 में अपने को देखने को मिलता है, आर्टिकल 14 में अपने को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में किस उसमें बताया गया है, तो अस्पृश्यता मतलब बताया 17, आर्टिकल 17 में क्या है, 17 से सताएंगे किसी को भी नहीं, तो सताना मतलब आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लेख आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 2 मतलब बी और सी दोनों 20 और 21 दोनों आपके आर्टिकल जो आप अपने देश में जब इमरजेंसी लगती है तब आपके 20 और 21 आर्टिकल को खत्म नहीं किया जा सकता है, बाकी सारे आर्टिकल आपको खत्म होंगे, क्योंकि 21 में तो जीवन जीने का अधिकार है। अगर आप आपातकाल में आपका 20 और 21 ही खत्म कर, आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं होगा तो आपको मार देंगे हर कोई, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आर्टिकल 20 और 21 आपका मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकता के संबंध में कौन सा सेट है, अब भारत में नागरिकता के संबंध में 5 से 11 आर्टिकल के बीच में आपका नागरिकता से रिलेटेड है, ठीक है। भाग 2 में आपका ये आता है, ठीक है। धार्मिक मामलों में के प्रबंधन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा लेख है, धार्मिक मामलों से प्रबंधन की, ठीक है। एक तो मैं आपको बता दिया हूं कि 14 से 18 ये सब आपको कैसे याद करना है। इसके बाद में मैं आपको एक और ट्रिक आपको बताता हूं, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त से समानता या समानता का अधिकार, सत से स्वतंत्रता का अधिकार, स्व से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनसे रिलेटेड आर्टिकल आपको इसके सामने मैंने लिख दिए हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे अपना कौन सा आता है, कौन सा लेख जबरन श्रम मतलब बलात्श्रम है, फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 23 किस में है, फोर्स जबरन मतलब तुमसे जबरदस्ती कोई फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता, आर्टिकल 23 के अंडर ये आता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण कहाँ पे मिलता है, आपको आर्टिकल 29 में मिलता है, आर्टिकल 29 इससे रिलेटेड है, इसकी ट्रिक अपन पहले याद कर चुके हैं, ठीक है। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी किसके लिए चाहिए तुम्हें, आपको किस लेने के राइट टू प्राइवेसी चाहिए, तो आर्टिकल 21 में ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद
मौलिक मौलिक अधिकारों के से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। तो 12 से 35 के बीच में कौन सा आता है? आर्टिकल 13 अपना 12 से 35 के बीच में आता है। आर्टिकल 32 संविधान के आर्टिकल 32 किस भाग से संबंधित है? भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आर्टिकल 32 है जो आपने मौलिक अधिकार है उनसे रिलेटेड है। और मौलिक अधिकार आपने किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में अपने मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार की पंचायतों में व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? पंचायत मतलब पंचायत किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो पंचायत आपके आते हैं आर्टिकल 40 के अंदर। पंचायत किसके अंडर आती है? आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 के अंदर। अब आर्टिकल 40 की बात आई है तो इससे रिलेटेड मैं एक लंबी सी ट्रिक बना रखा हूँ, वो आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से अपन याद करेंगे। आर्टिकल 36 से याद करेंगे। आर्टिकल 36 एक तो आर्टिकल 1 में दिया गया आपने जो भारत राज्यों का संघ है, एक आर्टिकल 36 में बताया कि मीनिंग ऑफ स्टेट आर्टिकल 36 में बताया गया। 2 स्टेट आपको याद करने हैं। आर्टिकल 37 में क्या बताया? आर्टिकल 37 में बताया डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल। अब भी मेरी शिफ्ट में सीजीएल जो लेटेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, मेंस में आया था कि डीपीएसपी जस्टिफिएबल है या नॉन जस्टिफिएबल। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल है, हमेशा याद रखना है नॉन जस्टिफिएबल है। ठीक है, अब आर्टिकल 18 की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं। आर्टिकल 38 की वेलफेयर ऑफ स्टेट। अब आर्टिकल 38 से अपन बात करेंगे। आर्टिकल लोगों का अपन वेलफेयर करने के लिए क्या करेंगे? लोगों का वेलफेयर करने के लिए अपन एलडीसी पीएससी में काम करते हैं। ठीक है, लोगों का वेलफेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक एलडीसी है जो पीएससी में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो फ्री लीगल एड देगा, मतलब फ्री में सहायता देगा। सभी को फ्री में क्या देगा? सहायता देगा। अब देखो वेलफेयर करने के लिए आर्टिकल 38 की बात करेंगे, वेलफेयर ऑफ स्टेट है। ठीक है, अब वेलफेयर करने के लिए अपन क्या करें? एलडीसी पीएससी में काम करेंगे। ठीक है, तो एलडीसी पीएससी को क्या मतलब क्या हो? एलडीसी का मतलब ऐसे लिवलीहुड। ठीक है, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेल्थ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वेल्थ का। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने संसाधनों का। ठीक है, सी का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, पी से मतलब क्या होगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। ठीक है, एस से मतलब हेल्थ होगा, हेल्थ वेल्थ है ना। और सी से क्या होगा? चिल्ड्रन राइट प्रिजर्व करेंगे। अब चिल्ड्रंस के राइट को अपन क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, अब ये एलडीसी काम करेंगे। अब उसके साथ में क्या करेंगे? फ्री लीगल एड देंगे। तो आर्टिकल 39A में क्या है? फ्री लीगल एड है। ठीक है, अब फ्री लीगल एड करने के लिए अपन क्या करेंगे? मतलब सहायता देंगे। तो अपन एक समूह चाहिए मतलब लोगों की सहायता करने के लिए। तो अकेला तो कर नहीं पाएगा लंबे बहुत सारे स्तर पे, उसके लिए आपको चाहिए एक समूह के लिए क्या होगा? आप एक छोटी सी पंचायत गठन करोगे, मतलब लोगों के एक इकट्ठा करोगे, मंडली बनाओगे तो पंचायत। तो आर्टिकल 40 में क्या आता है? पंचायत आता है, पंचायत सेटअप आता है। ठीक है, अब पंचायत हो गए, अब पंचायत बना ली, अब आप करोगे अपना काम। तो जो पंचायत आपने सेटअप करी है उस सेटअप में क्या करोगे? आप जो भी आपके लोग उनको आप राइट टू काम करने का अधिकार दोगे कि तो आप ये काम करो लोगों की सहायता के लिए, आप ये काम करो। तो राइट टू वर्क का अपना किस में आता है? आर्टिकल 41 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 41 में आता है। ठीक है, अब आर्टिकल 42 में क्या आता है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। अब जो वो काम करेंगे तो उनको काम के लिए अच्छी सी कंडीशन दो कि वो अच्छे वातावरण में वो काम कर पाए, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन देंगे। इसी में आपको याद रखना मैटरनिटी लीव जो होती है वो भी आर्टिकल 42 में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैटरनिटी लीव की। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 एक देखो, एक मैं इसको ऐसे याद कर रखा हूँ आर्टिकल 43। अब कैसे याद करूँ? अब वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अब काम के लिए उनको क्या चाहिए? उनको पैसा भी चाहिए। तो उनको मिनिमम वेज कम से कम, क्योंकि फ्री लीगल एड दे रहे हैं तो उनको काम के लिए उनको पैसा चाहिए, तो मिनिमम थोड़ा बहुत उनको पैसा दे। तो मिनिमम वेज किस में आएगा? मिनिमम वेज आएगा आर्टिकल 43 में। तो ये एक पार्ट है, 43 तक आपको याद होंगे। आर्टिकल 44 सभी को पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब समान यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, आर्टिकल 44 में आता है। आर्टिकल 45 को मैं कैसे याद कर रखा हूँ? आर्टिकल 45 को ऐसे याद करूँ, 45 नंबर की जो जर्सी होती है वो रोहित शर्मा की होती है। और रोहित शर्मा की बेटी कौन है? समायरा को अपन पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे, क्योंकि आई एम ए बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा की बेटी जो समायरा है उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब उसका पढ़ाई से रिलेटेड है। 0 से 14 साल की उम्र के बच्चों को, चिल्ड्रन को एजुकेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 मतलब 4 से 6 जा रहा है। देखो 4 से 6 हो रहा है, 4 से 6 मतलब कुछ बढ़ रहा है, कुछ उत्थान हो रहा है। तो एससी और एसटी के उत्थान से रिलेटेड है, वीकर सेक्शन के उत्थान से रिलेटेड है आर्टिकल 46। 47 एक है, मैं से याद कर रहा हूँ, 47 एक क्या है? एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब इससे कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा ही काम होगा, मतलब एकदम तगड़ा, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता। तो इंटॉक्सिकेंट को बंद करो, मतलब इंटॉक्सिकेंट को बंद करने के से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ को प्रिजर्व करने से रिलेटेड आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 48 किससे है? स्लॉटर ऑफ काऊ का मतलब गायों को अपन मार नहीं
सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री को अपन प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। 48A क्या है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को अपन प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। 49 किससे रिलेटेड है, मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। 49 को आप किसके मोन्यूमेंट को अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या आ जाता है, फिर आर्टिकल 50 में आ जाता है कि 50-50 कर दो सबको, मतलब 50-50 मतलब अलग अलग कर दो, मतलब सेपरेट कर दो, जुडिशरी को और न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दो, ठीक है। 51 आ गया, फिर 51 में क्या चाहिए, 51 मतलब एक वन, 51 एक वन का मतलब एक वन में क्या होगी, शांति। तो इंटरनेशनल शांति कहाँ मिलेगी अपने को, आर्टिकल 51 में मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 51 में मिलेगी, ठीक है। शायद आपको ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब जल्दी जल्दी करेंगे, कौन से संविधान के कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 44 में है, ठीक है। आर्टिकल 44 में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 में तो 51 एक वन, ठीक है, एक वन से वन में शांति, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हित का ख्याल रखा गया है। शैक्षणिक हित का ख्याल, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में अपन सोच रहे हैं, उनका उत्थान करेंगे शिक्षा से। उत्थान कब करेंगे, 4 से 6 होगा, 4 से 6 होगा, तो 4 से 6 आर्टिकल 46 इससे रिलेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्य अपने आर्टिकल 51A में है, जो कि टोटल संख्या में 11 है। स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये इसको अपने संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और जब इनको जोड़ा गया था तब अपने जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का कदम उठाने का निर्देश देता है, मतलब जुडिशियरी को अपने को अलग करना है, ठीक है। जुडिशियरी को अपने को अलग करना है, तो अलग 50-50 करना है, तो 50-50 करेंगे तो आर्टिकल 50 में ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है भारत के राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 52 में दिया गया है। अब आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। एक प्रेम जी है, ठीक है। प्रेम जी को क्या है, ट्रेकिंग पर बहुत पसंद है, तो प्रेम है ना, प्रेम जी है ना, प्रेम जी, ठीक है। प्रेम जी को है ना ट्रेकिंग बहुत पसंद है, तो अपन उनको बोले ट्रेकिंग पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम पे आना पड़ेगा, तो सुबह जल्दी आना पड़ेगा, तो अपन उनको बोले कम इन टाइम प्रेम जी टाइम पे आना। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो सुबह जल्दी आना। तो आर्टिकल 52 से आपको याद करने हैं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ये सब आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं। अब इनको याद कैसे होंगे, PR से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PR से। ये पहले इसे आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। और दूसरे इसे आपको याद रखना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो 54 में आता है। M से आपको मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के चुनाव का तरीका है ना, वो आर्टिकल 55 में आएगा, ठीक है। अब देखो 55 को आप डायरेक्ट भी याद कर सको, 55 में 55 मतलब बराबर है, मतलब आपको प्रेसिडेंट का चुनाव करना है तो आपको कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए प्रेसिडेंट के चुनाव में, एकदम इक्वलिटी के साथ उनका चुनाव होना चाहिए, तो 55 में आता है, ठीक है। उसके बाद टर्म, जो प्रेसिडेंट आपने राष्ट्रपति हैं उसके कार्यकाल का आता है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 57 में आता है इलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, तो जो आपने राष्ट्रपति उनका दोबारा से उनका रिलेक्शन किया जा सकता है, उसको आता है आर्टिकल 57 में, ठीक है। 5 से 7 जा रहे हैं, 5 से 7 में दो का गैप है, मतलब दोबारा अपन को प्रेसिडेंट का रिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो अपना आर्टिकल 57 में आता है। 58 में क्या आता है, क्वालिफिकेशंस आती हैं प्रेसिडेंट की, सी से क्या आता है, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। और ओथ आता है, 59 हो गया, 60 में आता है ओथ है, ठीक है। 60 में क्या होगा, 60 में उसकी शपथ होगी, 60 से शपथ आपको याद करना है। और 61 में आता है अपना जो इम्पीचमेंट होता है, इनसे इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, वो अपना आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 62 में क्या आता है, आर्टिकल 62 में आता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, मतलब अगर प्रेसिडेंट हट गए किसी कारण तो उनके दोबारा उसकी जगह कोई दूसरा नया राष्ट्रपति आएगा, उसके लिए कितना टाइम चाहिए, वो आता है आर्टिकल 62 में, ठीक है। ये अपने राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं आपको सारी ट्रिक बता चुका हूँ।
अपन बात करेंगे राष्ट्रपति में महाभियोग। महाभियोग की अपन बात कर चुके हैं, आर्टिकल 61 में आता है महाभियोग, ठीक है। डायरेक्ट बोलते जाएंगे। भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्य, अब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड भी आपको मैं सारी ट्रिक बता देता हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो भारत के उस उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपको ट्रिक बताता हूँ। उसका निकास सन्नी है, उसका निकास सन्नी है। 63 देखो 52 से 62 तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड है, 63 से 70 तक आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका निकास सनी है, तो उसका, तो उसका ठीक है, निकास, ठीक है, सनी है, निकास, निकास में निकास है, ठीक है, सनी सैनी, ठीक है। अब उसे उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में क्या होता है, उपराष्ट्रपति से सभापति, ये क्या राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 64 में लिखा गया है। का से मतलब कार्यकाल, कार्यकाल किस में, आर्टिकल 65 में है, ठीक है। नी से निर्वाचन, निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन कब हुआ, निर्वाचन मतलब उसका मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति का मैनर ऑफ इलेक्शन किस, इलेक्शन क्या समान तरीके से होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 55 में आया था। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में आएगा, ठीक है। उसका भी निर्वाचन एकदम अच्छे से होना चाहिए, मतलब बराबरी, देखो 66 में उपराष्ट्रपति का मतलब एकदम निर्वाचन होना चाहिए, एकदम समानता से होना, 66 में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी 66 बराबर है, ठीक है। कार्यकाल किस में आ रहा है, कार्यकाल 67 में आ रहा है। से समय, समय किस में आ रहा है, 68 में। से शपथ किस में है, 69 में। और निर्वाहन किस में आ रहा है, 70 में आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाहन, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का और अयोग्यता का वर्णन है, मंत्रिपरिषद का अपना अयोग्यता का वर्णन है आर्टिकल 75 में, ठीक है। और आप जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसका प्राइम मिनिस्टर के से रिगार्डिंग अपना आर्टिकल है आर्टिकल 74, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में क्षमा या संक्षिप्त वाक्य देने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है, ठीक है, 72, ठीक है, आर्टिकल 72 में आती है, आर्टिकल 72 में। तो इसको याद कैसे करोगे कि राष्ट्रपति किसी की, कोई व्यक्ति है ना, उसके समाधान की शक्ति देता है, मतलब उसको क्षमा करता है, क्षमा करके उसकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। तो आर्टिकल 72 से रिलेटेड कौन सा समाधान की शक्ति है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों को, चुनाव का तरीका मैं बताओ एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल आर्टिकल 55 में आएगा, आर्टिकल 55 क्या आएगा, चुनाव का तरीका एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। भारत का संविधान का अनुच्छेद संसद के सदस्य के लिए योग्यता का वर्णन करता है, संसद के सदस्य की योग्यता का वर्णन अपना आर्टिकल 84 में दिया गया है मेरे भाई, आर्टिकल 84 में दिया गया है, ठीक है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि के बारे में वर्णन करता है, अवधि के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 अपना अवधि के बारे में वर्णन करता है मेरे भाई, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्शन देंगे जब उसमें 85 आप ऐड करोगे। जैसे आर्टिकल 86 है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का राइट है। ऐसे आपका गवर्नर का हो जाएगा जब उसमें 85 जोड़ दोगे। तो ये आपके कुछ है, मैंने डायरेक्ट आपको याद करने के आप कुछ तरीके दिए हैं, आप इनको थोड़ा देख लेना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान बताओ, आर्टिकल क्षमा करके उनकी लाइफ को क्या करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय प्रचार से संबंधित है और शांति से सुरक्षित है, 51, आर्टिकल 51, 1 में क्या होगी, शांति होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा लेख बताता है कि मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री अभी मैं बता चुका पहले कि आर्टिकल 74 में दिया गया है कि मंत्री परिषद का जो नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है गाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 76 में दे रखा है भारत के न्यायवादी की संबंध, भारत के मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में दिया गया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अपन कैसे बताएंगे, तो अटॉर्नी जनरल होता है जो भारत के वकील होता है, ठीक है, वकील होता है। अब वकील होता है जो छिंतर मतलब छी करता है, मतलब भारत के बारे में जो छी करते हैं ना, तो उसकी कार्यवाही कौन करता है, भारत के लिए कौन लड़ेगा, अपना भारत के लिए कोई छी करेगा तो उसके लिए कौन लड़ेगा, अपना वकील लड़ेगा, भारत का वकील। तो छी से छिंतर, भारत का वकील कौन, अटॉर्नी जनरल, ठीक है गाइज, ठीक है। तो गाइज अपन आर्टिकल 76 के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे अपना आता भारत का संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 76 से संबंधित है, आर्टिकल 76 में बता चुका हूं आपको। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से आपका आर्टिकल 76 रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से आपका आर्टिकल 76 रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 114 का अप्रोप्रिएशन बिल आपको मालूम नहीं पता। आर्टिकल 79 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं होता भाई, आर्टिकल 79 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं होता है। आर्टिकल 79
सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं होते। 79, 80, 81 तीनों होते हैं। आर्टिकल 79 में आता है अपने संसद आती है, ठीक है। आर्टिकल 79, 80 और 81, ठीक है। आर्टिकल 280 और फाइनेंस कमीशन होता है। आर्टिकल 312 होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ये तो हो गए, ठीक है। इसके बाद में आता है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा का विशेष संबोधन किस अनुच्छेद के संबंधित है। लोकसभा का विशेष संबोधन, तो विशेष संबोधन किससे संबंधित है? 87 से, आर्टिकल 87 से आपका लोकसभा से विशेष संबोधन संबंधित है। पहले भी आपको कुछ आर्टिकल याद कराएं उससे, और आपको अभी भी मैं कुछ आर्टिकल आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। देखो आर्टिकल 86 में है आर्टिकल राइट ऑफ प्रोसीडिंग। अपन पहले ये सब चीज़ें बात कर चुके हैं, आप फिर से आपको इनको यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो 4A भाग में सम्मिलित है। 51 में कौन सा है? 51 में आपको क्या आता है? 51 में आपकी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको एक आर्टिकल याद करता हूँ, आर्टिकल 93 किससे रिलेटेड है? 93 से क्या होगा? 3 से अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष फ्री, अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष फ्री। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए किस लेख में लिखित, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ होगी? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होगी? जब दोनों सदन एक साथ बैठक करेंगे। तो मतलब एक साथ बैठक करने कोई इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी पर क्या बुलाते हैं? एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस कितने नंबर पे आती है? 108 नंबर पे आती है। तो एक आर्टिकल 108 किस में आती है? एम्बुलेंस कब आएगी? 108 में आएगी। तो दोनों सदनों की बैठक का इस आर्टिकल के तहत होगी, आर्टिकल 108 के तहत होगी, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा आपको आर्टिकल 101 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 101 में आपकी 110 में दी गई, 110 में दी गई। आर्टिकल 110 में आपको धन विधेयक के बारे में दिया गया है, ठीक है। बजट से रिलेटेड किसी चीज़, बजट नहीं है लेकिन बजट से रिलेटेड किस में? आर्टिकल 112 में, मतलब एनुअल स्टेटमेंट आपको किस आर्टिकल के तहत देखने को मिलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आर्टिकल 112 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लेखानुदान के बारे में वर्णन करता है? आर्टिकल का कौन सा अनुच्छेद लेखानुदान के बारे में वर्णन करता है? लेखानुदान के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। लेखानुदान आर्टिकल 116 के अंडर आता है। लेखानुदान आर्टिकल 116 के अंदर आता है, ठीक है। सर्वोच्च की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च की स्थापना और संविधान न्यायालय के संबंध हिंदी में गलत लिखा है। एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल से रिलेटेड? आर्टिकल 1224 से रिलेटेड है, ठीक। और 214 से रिलेटेड कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट, तो 124 और हाई कोर्ट 214 से रिलेटेड है, ठीक है। हाई कोर्ट 214 से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणालिका का शीर्ष होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 124 के बारे में अपन मैं बता चुका हूं आपको, अपेक्स कोर्ट होता है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषित करता है? धन विधेयक आपको कौन सा आर्टिकल देता है? तो मतलब कौन सा? मनी बिल के से रिलेटेड अपन पहले बात कर चुके हैं। आर्टिकल 110 आपको मनी बिल के बारे में बताता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के बारे में उल्लेखित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के बारे में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 129 में किया गया है। इन सब की ट्रिक भी बताऊंगा, एक बार देखते जाओ, आप देखते जाओ। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? तो रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? 139 में है। रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? 139 में। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित कौन सा है? तो आर्टिकल 143 किस है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से शक्ति ले सकता है, लेकिन उसकी पालना करे यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ ट्रिक, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ ट्रिक अपनी इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्क को एक सीट ऑफर की। सुप्रीम कोर्ट ने सार्क को एक सीट ऑफर की, ठीक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट 124 के अंडर आता है। और ने छोड़ दो, सार्क ऐसे मतलब आर्टिकल 125 तो सैलरीज आती है, ठीक है। ए से मतलब आर्टिकल 126 एक्टिंग जजेज आते हैं, और
दूसरे ए से आपको आर्टिकल 127 है, जिसको एडोक टर्म बोलते हैं, एडोक टर्म रिलेटेड है आर्टिकल 127 से। आपको ऐसे कीवर्ड ही आपको याद रखने हैं मेरे भाई, कीवर्ड ही केवल कीवर्ड ही, ठीक है। आर से आपको करना है कि आर्टिकल 128 आता है, रिटायर्ड जजेस को भी दोबारा से आपको 7 बुलाया जा सकता है, ये आर्टिकल 28 में लिखा गया है। आपको सी से याद करना है, आपको सी से क्या याद करना है, आर्टिकल 129 आपको बता दिया मैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अपन पहले याद कर चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 29 के 129 के अंतर्गत। सीट से क्या आपका तो कि आर्टिकल 130 के अंडर आता है कि सीट दिल्ली एज ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किस आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 130 के अंडर है, ठीक है। ऑफर से आपको क्या याद रखना है, ऑफर से आपको याद रखना है 131, ऑफर से ओ से लिखना है आपको ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131 हो गए, 132, 133, 134 ओरिजिनल जुरिडिक्शन आ गया। अब 132 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल केस में, अब 132, 133, 134 आपको आते हैं अपेलेट जुरिडिक्शन के तहत आते हैं। इसमें 3 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134। आर्टिकल 132 में आपको अपेलेट जुरिडिक्शन आपको देखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केस में, आर्टिकल 133 में है सिविल केस में, आर्टिकल 134 है क्रिमिनल केस में, ठीक है। आर्टिकल 134 हो गए। इसके बाद में अपना आता है आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 का एंसिलरी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 141 क्या होता है, बाइंडिंग लॉ होता है, ठीक है। आर्टिकल 141 क्या होता है, बाइंडिंग लॉ होता है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी, इसके पास मतलब एडवाइजरी मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी वो सहायता ले सकता है, ये आपके आर्टिकल 143 में, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। तो भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल के तहत आपका आता है। तो आर्टिकल 149 के तहत ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अब ये कंट्रोलर और सीएजी का आपको बताता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल कैसे याद करना। तो 148 में आपको याद करना है सीएजी आता है कि सीएजी होगा अपने 148 के अंदर। 149, 150 और 151 को आपको कैसे याद रखना है, PAR से आपको याद रखना है, PAR से आपको याद रखना है। P से मतलब पावर, मतलब ड्यूटीज एंड पावर किस में आता है 149 में। ए से आपको मतलब फॉर्म ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड किस में आएगा 150 में। और आर से आप रिपोर्ट्स किस में आएंगी, ऑडिट रिपोर्ट्स किस में आएंगी, ऑडिट रिपोर्ट्स आपके आएंगे 151 में, ठीक है, 151 में, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताता है। कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में अपना कौन सा आर्टिकल बताता है 149, ठीक है, 149, ठीक है। मैं बता दिया ड्यूटीज एंड पावर किस में आती है 149 में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है 148 के तहत की जाती है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित अपन को आर्टिकल याद करने हैं अब, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। तो पी से पद, राज्यपाल का पद किस में आता है आर्टिकल 153 में आता है, ठीक है। 154 आप आर्टिकल आता है 154 में क्या आता है कार्यपालिका। ने से नियुक्ति आती है 155 में आती है नियुक्ति, ठीक है। कैसे क्या आता है, कैसे आपको आता है कार्यकाल 156 में आता है। ए से आपको क्या याद करना है, ए से आपको करने का, ए से अहर्ताएं योग्यताएं, ठीक है 157 में आता है। एस से क्या याद करना है शर्तें 158 में आता है। दूसरे ऐसे आपको करना है शपथ, वो 159 में आता है। राज्यपाल से आपको भारत का राज्यों का राज्यपाल होगा 160 में आता है, ठीक है। क्षमा से समाधान की शक्ति किस में आती है 161 में आती है, 161 में आती है। वो मैं आपको सारी याद करवा दिया हूँ, ठीक है। तो भारत का संविधान का लेख राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां किस में आती हैं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां किस में आती हैं 154 में आती है, 154 में आती हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है। कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस में आती हैं, आपने पढ़ चुके हैं। कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस में आती हैं 154 में आती हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है 155 में। अपन पहले ट्रिक देख सकते हैं 155 नियुक्ति से रिलेटेड है, तो 155 में राज्यपाल की नियुक्तियाँ की जाती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्तियाँ की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आता कौन सा अनुच्छेद राज्यों के कुछ मामलों में के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद
संसद की स्थायी शक्ति से संबंधित है। तो स्थायी शक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 369 अपने जो है, जो संसद को अस्थायी शक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन क्या आता है? कौन सा लेख क्षमा प्रदान करने में राज्यपाल की शक्ति? तो राज्यपाल 161 में आपको क्या करता है? समाधान की शक्ति देता है। ठीक है, इसके बाद में आता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में वर्णन अपना आर्टिकल 167 में है मेरे भाई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 किससे रिलेटेड है? तो 172 किससे रिलेटेड? ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों का गठन का संबंधित है? तो राज्यों की विधान परिषदें आपकी आती हैं 169 के अंडर, 169 के अंडर आती हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक विधेयक आरक्षित करने की शक्ति है? राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक विधेयक आरक्षित करने की शक्ति आर्टिकल 200 के अंडर आती है। पूरा 200 के अंडर आपको आती है। ये चीज़ आपको याद करनी है, मैं पहले भी बहुत बार दे चुका हूँ, इसलिए आपको इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है 1213 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 123 के अंदर होता है 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 के अंदर आता है आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यही आपके आर्टिकल 213 के अंदर आपको आता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको 213 के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद में अपना कौन सा आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है, मतलब हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट से संबंधित अपन आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, NHRC, इसकी हाई कोर्ट से संबंधित आपको आर्टिकल आपको देखने हैं। ठीक है, अपन अब क्या करते हैं, जो अब इसकी ट्रिक कैसे है कि NHRC अपनी एक वो है, NHRC अपनी एक क्या है? NHRC एक अपनी एजेंसी है। तो NHRC को बोलते हैं आओ और यहाँ पे आप काम करते करते थक गए होगे तो थोड़ा रेस्ट कर लो। तो N से आपको कुछ याद नहीं करना है, S से आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट याद करना है, R से आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप करना है। 129 के अंदर आप देखे होगे, 129 के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, 216 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। 200 से क्या है? 217 अपॉइंटमेंट है सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस के। 218 में क्या? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन पावर है। 219 में क्या आती है? ओथ आती है। 220 में क्या आता है? रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। 221 में क्या आता है? सैलरीज आती है। 221 में ही क्या आते हैं? ट्रांसफर आते हैं। ठीक है, ट्रांसफर आते हैं। इसके बाद में अपना क्वेश्चन है कुछ रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। कुछ रिट जारी करने आर्टिकल 26 के अंडर उस हाई कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आता है किसके लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होगा। ये मतलब किस राज्य के अंडर आता है? ये आर्टिकल आता है 231 के अंदर। 231 है को कैसे याद करना है? 231 के अंदर क्या आता है? 231 को देखो 1, 2, 3, 213, अब 231 को अपन देखते हैं। 2, 1 और या 2 राज्यों का मतलब क्या होगा? एक ही, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या होगा? 2 या 2 से अधिक क्या होगा? 1। 2 या 2 से अधिक मतलब 2 में 1 और जोड़ दो 3। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही सुप्रीम हाई कोर्ट हो सकता है। एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, तो एक इसमें लास्ट में आ गया। ठीक है, 2, 3, 1 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आता है भारत का संविधान का कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र से प्रशासन से संबंधित है। तो आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 244 है। आर्टिकल 244 आपको ये याद करना है। ठीक है, आर्टिकल 244 है। आर्टिकल इसके साथ में आपको 239 आपको याद करता हूँ। 239 आपको याद कर 39 तारीख मतलब गाली, जिसने भी दी गाली वहाँ राष्ट्रपति जी आगे शासन करने, मतलब जो भी गाली देगा वहाँ पे राष्ट्रपति अपना आ जाएगा, अपना शासन दिखा देगा, अपना रूप दिखा देगा। तो 40 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन। ठीक है, और 239A में क्या है? 239A में क्या है कि 239A में क्या मतलब डबल पावर आ गई, मतलब एक विशेष दर्जा दे गया। तो दिल्ली को है ना, दिल्ली को विशेष प्रावधान है इस 239A के अंडर। ठीक है, 239A के अंडर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का प्रावधान आपको पता है 280 के अंडर आपको आता है वित्त आयोग। ठीक है,
इसके बाद में आपको क्या याद करना है, इसके बाद में आपको याद करना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लोकसभा का में सीटें हैं जो आर्टिकल 330 के अंडर आती हैं। इसके आपको चीज़ें आपको याद रखना, 15(4) में आपको प्रोविजंस हैं फॉर BC इंक्लूडिंग SC ST, ठीक है। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC एंड SC इन लोकसभा। आर्टिकल 32 रिजर्वेशन ऑफ सीट SC एंड SC इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 35 क्लेम्स करता है सुप्रीम SC एंड SC इन सर्विसेज एंड पोस्ट नेशनल कमीशन फॉर SC ST। आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन फॉर SC ST, ठीक है, एसटीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्या आता है, अगला क्वेश्चन अपना आता है 3 अधीक्षण निर्देशन एंड नियंत्रण चुनाव आयोग के निहित होगा किस आर्टिकल के अंडर आएगा। तो आर्टिकल 324, मतलब 324 का मतलब क्या है, चुनाव नियंत्रण चुनाव आयोग का अपना आता है 324 के अंडर आता है चुनाव आयोग। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ भारतीय संविधान का अनुच्छेद था, उसमें मतलब ये यार हिंदी में गलत लिखे हुए हैं। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कम इनटू फोर्स 26 नवंबर 1949 वाज, कौन सा आर्टिकल था। तो आर्टिकल 324 था, आर्टिकल 324 था, ठीक है। इसके बाद में आता है अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में अपन बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख के अनुच्छेद आता है ये भी अपन बात कर चुके हैं, आर्टिकल 338 के अंडर आपका आता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। 352, 356, 358 और 360 आपको याद कर लेना। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। यहाँ पे इसमें कौन सा नेशनल इमरजेंसी आती है, ठीक है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, दो के गैप में आपको याद करने हैं, ठीक है, जो आपातकाल से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विफलता के मामले में प्रावधान से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विफलताओं के मामले में संबंधित है। आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 356 आपको इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को निलंबन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपातकाल के दौरान, ठीक है। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद है, जो 358 इसका आंसर होगा, ठीक है। 360 आपको वित्तीय आपातकाल से आपको याद रखना है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय पैसों से संबंधित आपातकाल। तो जब मंत्री आपस में साठगांठ करते हैं ना, तो पैसों का करप्शन करेंगे, साठगांठ करके ही तो पैसों का करप्शन करते हैं, पैसों का करप्शन करते हैं तो पैसों की क्या होता है, कमी होती है। जो पैसों का करप्शन वो अपने पास छिपा लेंगे तो अपने जो पब्लिक में पैसों की कमी हो जाएगी, पैसों की कमी होगी तो अपने वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो 360 में क्या है, 60 से 60 गांठ से 60 से क्या आपको याद करना है, 60 से आपको क्या याद करना है, 60 से आपको करना है 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन आपको मैं पहले स्टार्टिंग में बताया 368 से आपको रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा लोक सेवा आयोग के प्रावधानों से संबंधित है। लोक सेवा आयोग आपको 315 को से आपसे रिलेटेड लोक सेवा आयोग है, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के सामाजिक निधि से संबंधित प्रावधानों से अनुच्छेद है। तो इसका आंसर आपका 266 है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधियों का समान संरक्षण है। विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का राइट टू मैरी आपको आर्टिकल 21 में मिलेगा, ठीक है। इसके ट्रिक अपन पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। जिला योजना समिति अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपके आती है आर्टिकल 243 ZD के अंडर, ठीक है, 243 ZD के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। केंद्र राज्य सरकार को निर्देश किस आर्टिकल के तहत दे सकती है, 256 के तहत दे सकती है। भारत के संविधान 300A आपको पता होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। भाग 15 324 से 329 है। भाग 15 किससे रिलेटेड है। भाग 15 आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, जो आप अपन पहले ट्रिक से याद कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही ट्रिक से अपन याद कर चुके हैं, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान आर्टिकल 323 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल अपन बात कर चुके हैं 360 में आता है। वित्तीय आपातकाल किस में आता है, 360 में आता है। प्रेसिडेंट रूल आता है 356 में और नेशनल इमरजेंसी आती है 352 में, ठीक है।
ठीक, इसके बाद में अपना आता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई। तो वयस्क मताधिकार को मान्यता आर्टिकल 326 के अंडर दी गई है। ठीक है, 326 के अंडर दी गई है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य के में राष्ट्रपति शासन अपन बात कर चुके हैं, 352 के अंडर आता है, 352 के अंडर आता है। वित्तीय आपातकाल 360 के अंडर आता है। वित्तीय आपातकाल किसके अंडर आता है? 360 के अंदर आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? 368 के तहत 60 गांठ करेंगे तो बट उसका बट निकालेंगे तो 368 के अंदर ये आता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य विशेष प्रावधान, महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान 371 के अंडर दिया गया है भाई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान 371 के अंदर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके साथ ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, और आप ये इसकी आपको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पूरी कंप्लीट, आपको पीडीएफ मैं आपको वहाँ दे दूंगा, वहाँ से आप इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको मैंने ऐड किए, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा जब ये आप पूरा कर लोगे, इसके बाद आपका कभी कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अच्छा सा कमेंट करके मेरे को बताना कि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है गाइज, ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।